हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले इस बात को कहना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि खुदा का वचन एक हथियार की तरह काम करता है और वो इसलिए करता है ताकि हम उस हथियार को इस्तेमाल कर सकें। मेरे प्रिय बहनों, और आज इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रिय बहनों, दूध के बारे में। कि बाइबल दूध के बारे में क्या बताती है हमें, कि दूध का रोल क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, ये मिल्क है और इसका रोल क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर ने दूध को लेकर भी बाइबल में बात करी है। जैसे हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, उसका 13वां पद, अगर हम इस प्रकार देखते हैं, क्योंकि दूध पिलाने वाली बच्चे को तो धर्म, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। क्या है? बालक है वो। पर वह है अत्र सयानों के लिए, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के में भेद करने में निपुण हो गई हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियानो, जैसे आपने पढ़ा इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 13वें पद में, कि क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है मेरे प्रियानो, क्योंकि उसे धर्म की पहचान नहीं है, अभी वो सियाना नहीं हुआ है, इसलिए वो दूध पी रहा है। इसलिए पौल भी अपनी पत्री में कहता है कि दूध पिलाने वाली तुम्हारी माँ जो है तुम्हें छोड़ सकती है, पर तुम्हारा खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। पर इस बात को ध्यान रखना, अभी वो दूध पी रहा है तब वो बालक है, पर जब वो मजबूत चीजें खाएगा तो वो बालक नहीं रहेगा। पर मेरे प्रियानो, यहाँ दूध का काम हम देखते हैं, दूध को लेकर भी परमेश्वर ने बात करी कि जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं कि कनान और मधु की धाराएं मैं तुम्हें दूंगा। जैसे परमेश्वर ने कहा, जब कनान देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों से बांधी कनान देश को देने के लिए, तो उन्होंने कि वहां मैं शहद और मधु की दूध की धाराएं बहाऊंगा मेरे प्रियानो। और दूध की क्वालिटी क्या होती है? दूध की क्वालिटी होती है, दूध से कई स्रोत बनते हैं। दूध से मेरे प्रियानो कई स्रोत बन जाते हैं। दूध से छेनी भी बनती है, दूध से रसगुल्ले भी बनते हैं, दूध से मेरे प्रियानो खोया भी बनता है, दूध से मिठाई भी बनती है, दूध से रबड़ी भी बनती है मेरे प्रियानो। एक चीज है और वो एक चीज कई स्रोतों को पैदा कर रही है मेरे प्रियानो। वैसे ही मेरे प्रियानो, एक दूध और कनान में दूध की धाराएं बहाने का परमेश्वर ने वादा किया इस मेरे प्रियानो, क्योंकि दूध से कई चीजों का निर्माण किया जाता है, कई स्रोत पैदा किए जाते हैं मेरे प्रिय बहनों। इस बात को ध्यान रखना, जब एक दूध कई स्रोतों को पैदा कर सकता है, तो उससे भी महान चीज है मेरे प्रियानो यीशु मसीह का ब्लड और लहू। वो हर प्रकार की बीमारियों से तुम्हें चंगा कर देता है। इस बात को ध्यान रखना। इजरायलियों के हिस्से में कनान की दूध की मधु की धाराएं आई मेरे प्रिय बहनों, पर आज के विश्वासी के जीवन में जो उस पर विश्वास करता है मेरे प्रियानो, उसके हिस्से में यीशु मसीह आया, उसका ब्लड आया है। जो दूध नहीं कर पाया मेरे प्रिय बहनों, वो यीशु मसीह के ब्लड ने किया, उसके लहू ने किया। इस बात को ध्यान रखें। दूध भले ही कई स्रोतों को, दूध से भले ही कई स्रोत बनते हों, इस बात को ध्यान रखें। दूध से कई स्रोत पैदा होते हों, पर दूध हमें चंगाई नहीं दे सकता। पर मेरे प्रियानो, जो दूध से नहीं हो पाया मेरे प्रियानो, वो यीशु मसीह के ब्लड ने किया, उसके लहू ने किया। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। देखिए, दूध से खोया भी बनता है, मिठाई भी बनती है, रबड़ी भी बनती है, हर तरीके के स्रोत पैदा हो जाते हैं दूध से। एक दूध हो और उससे कई आइटम बन जाते हैं मेरे प्रियानो। पर वैसे ही यीशु मसीह का ब्लड है, इस बात को ध्यान रखना। वो भी एक ब्लड कई चीजों को खत्म कर देता है, कई बीमारियों को खत्म कर देता है मेरे प्रियानो, कई रोगों को खत्म कर देता है मेरे प्रिय, कई परेशानियों को खत्म कर देता है। इस बात को ध्यान रखना। जो जिस दूध के द्वारा मेरे प्रियानो, दूध एक है पर उसके अंदर काम बहुत सारे छुपे हुए हैं, वैसे यीशु मसीह का ब्लड है और उसके अंदर भी उसके काम बहुत सारे छुपे हुए हैं। इस बात को ध्यान रखें। इजरायलियों के हिस्से में दूध आया, मधु की धाराएं आई, पर इस बात को ध्यान में, मुबारक हैं वो लोग जिसके हिस्से में यीशु मसीह का ब्लड आया। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो दूध की क्वालिटी क्या है? दूध अपनी क्वालिटी दिखाता है। वो जानता है कि मुझसे कई स्रोत निकल सकते हैं, कई चीजें मुझसे निकल सकती हैं, पर मेरे प्रियानो, उससे बढ़कर भी यीशु मसीह का कई गुना बढ़कर यीशु मसीह का ब्लड है। उससे तो मेरे प्रियानो हजार और लाखों गुना चीजें निकलती हैं, और वो चीजें हमें छुटकारा देती हैं। सामर्थ, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह मेरे प्रियानो उसके ब्लड से निकलता है, और मेरे प्रियानो उन लोगों पर ठहरता है जो उस पर विश्वास करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए हम दूध के बारे में हमने सही जिक्र सुना है कि अभी वो दूध पी रहा है, फिर भी वो बालक है,
पर मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस दिन वो यीशु मसीह के लहू को रिसीव कर लेता है, वो बालक नहीं रह जाता, वो सयाना हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। तो इस वचन के द्वारा खुदा आपको बरकत दे मेरे प्रियानों। दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, बाइबल के अंदर लिखा है। जो दूध पिला रही है वो छोड़ सकती है, पर वो नहीं छोड़ेगा जिसने अपना ब्लड तुम्हारे लिए बहाया है। हालेलुया, जो दूध से भी बढ़कर है। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।